नमस्कार दोस्तों, पहले महाराष्ट्र और अब कर्नाटक, क्या हो रहा है हमारे देश में, आप इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, ये वीडियो 21 मई को कर्नाटक के बेंगलुरु से आया है, जो पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक बैंक का मैनेजर लोकल पब्लिक को क्लियरली बोल रही है कि मैं कन्नड़ में बात नहीं करूंगी, मैं भारतीय हूं, मैं हिंदी में बात करूंगी। लेकिन सामने वाला व्यक्ति ये बोल रहा है कि नहीं, आप कर्नाटक में हो तो आपको कन्नड़ ही बात करना पड़ेगा। ये मामला इतना आगे बढ़ गया कि एसबीआई बैंक को इस मैनेजर को ट्रांसफर कराना पड़ा वहां से। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा ही मामला 1 से 1.5 महीना पहले महाराष्ट्र से भी आया था। आप इस न्यूज को देखिए। मुंबई में भाषा को लेकर विवाद, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्टोर के एक कर्मचारी को मराठी ना बोलने पर पीटा गया। क्या मतलब? मराठी आता, मेरे को नहीं आता मराठी, क्या करेगा फिर? क्यों नहीं आता? क्या करेगा? तो मराठी में क्या करेगा? क्या करेगा मतलब? क्या करेगा फिर मराठी? लेना है कि नहीं क्या करेगा? लेना है कि नहीं लेना है? रिसीविंग देने हैं, क्या करना है? मराठी सिखाना है मेरे को। इन सारे वीडियो को देखने के बाद लोगों का रिएक्शन आया है कि ये कंट्रोवर्सी मराठी या कन्नड़ भाषा के अपमान का नहीं है, बल्कि हिंदी से नफरत का है। हिंदी भाषा हमारे देश का राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी भाषा का अपमान देश का अपमान हो सकता है, लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आएगा। अगर ऐसा ही रहा तो हमारे देश का क्या होगा? कब तक हम धर्म मजहब के नाम पे लड़ते रहेंगे? कब तक हम भाषा के नाम पे लड़ते रहेंगे? कब तक साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के नाम पे लड़ते रहेंगे? कब तक हम स्टेट के नाम पे लड़ते रहेंगे? जिस देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की बात हो रही हो, जिस देश में एक राष्ट्र एक रूल की बात हो रही हो, जिस देश में यूसीसी की बात की जा रही हो, उस देश में अगर भाषा के नाम पे आपस में ही लोग अगर लड़े तो कितनी शर्म की बात है। भाई, हमारे देश को जोड़ता है हिंदी, हमारे देश का मान सम्मान है हिंदी। हम अगर उसका अपमान करते हैं तो शायद ये हमारे हिसाब से तो बहुत गलत है। जब 7 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ तो वहाँ लगभग हर स्टेट के लोग मौजूद थे, पर वहाँ किसी का भाषा पूछकर, किसी का स्टेट पूछकर या किसी का जाति पूछकर किसी को गोली नहीं मारा गया। गोली मारने के लिए वहाँ पर हिंदू आइडेंटिफिकेशन ही काफ़ी था। आप लोग कब समझोगे? ऐसे में अगर हम लोग छोटी छोटी बातों पर आपस में ही लड़ते रहेंगे तो हिंदुस्तान का क्या होगा? एक टाइम था जब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान पूरा अखंड भारत था। सोच कर देखिए कितना भव्य लगता होगा ना वो भारत। लेकिन ऐसे जिहादी सोच वाले लोगों की वजह से आज धर्म के नाम पे अखंड भारत का कई टुकड़े हो गए। कई बार तो ऐसा भी हुआ है, हमने पढ़ा भी है और सुना भी है कि कितने देशों का भाषा के नाम पे उसको विभाजित किया गया है। ऐसे में अगर हर स्टेट के लोग ये बोलने लगे कि हमारे राज्य में अगर रहना है तो आपको हमारी राज्य की भाषा बोलनी पड़ेगी, तो क्या होगा देश का? आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई विदेशी कंपनियां अगर कर्नाटक में या फिर महाराष्ट्र में अगर आकर के अपना कंपनी अगर लगाती है, तो क्या वहाँ की सरकार उन कंपनियों को ये बोलेंगे कि आप मराठी बोलिए या फिर कन्नड़ बोलिए? क्या कह पाएंगे? शायद जवाब होगा नहीं। लेकिन आप एक हिंदुस्तानी को इतना प्रेशराइज क्यों करते हैं कि आप हिंदी नहीं बोल सकते हैं? क्या आप दूसरे स्टेट के लैंग्वेज को बोलना जानते हैं? नहीं जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर दूसरे पे इतना प्रेशर क्यों डालते हैं कि आप कन्नड़ बोलिए या फिर मराठी बोलिए, जब पहले से ही हमारे राष्ट्र को जोड़ने के लिए हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है? तो हम किसी स्टेट का भाषा को हम क्यों सीखेंगे? ठीक है, आपकी भाषा को हम नमन करते हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी से आप लोगों को क्यों दिक्कत है? अरे भाई, कर्नाटक तो दूर है, उसको अलग रखते हैं। हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। जिस राज्य में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, जिस राज्य के इकोनॉमी में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक अहम भूमिका है, उस राज्य को तो हिंदी का विरोध करने से पहले शर्म आनी चाहिए। हमारा हाथ जोड़ करके विनती है, हम सभी भारतीय एक होकर रहिए, तभी तो हमारा देश बाहर के दुश्मन से लड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ये पूरा इंडियन आपस में लड़ाई ना करे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को हर एक भारतीय तक शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।